नमस्कार। आज हम लोग चौथे वीडियो के द्वारा चर्चा करने हेतु उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में गरीबी की परिचर्चा करते हुए गरीबी पैदा करने वाली फैक्ट्री, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली से हम लोग रूबरू हुए थे। हम लोगों ने बेरोजगारी, कुपोषण, दरिद्रता, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ जहाँ से उत्पन्न होती हैं, जिस फैक्ट्री से उत्पन्न होती हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूपी फैक्ट्री के संदर्भ में हम लोगों ने उनकी कार्य प्रणाली के संदर्भ में जाना था। हम जानते हैं, हमने इसके पहले बताया है और सभी बुद्धिजीवी इस बात को भली भांति जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य मुनाफाखोरी है, जिसके कारण समाज में अनबैरेड एक्सप्लॉयटेशन, अबाध शोषण का जाल पसरा हुआ है और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। ऐसा क्यों? तो ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आत्म सुख तत्व, जिसको अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ सेल्फ प्लीजर कहा जाता है, पर आधारित गलत नीतियों के कारण है। आज हम इन गलत नीतियों के विरुद्ध आर्थिक समृद्धि स्थापित करने वाली नीतियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कौन सी वह नीति है, कौन सा वह सिद्धांत है, कौन सा वह दर्शन है जिसके द्वारा हम पूरे विश्व के लोग सुखपूर्वक एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन करके अपने जीवन को, समाज के जीवन को, परिवार के जीवन को समुन्नत कर सकते हैं। विश्व की संपदा, इसके पहले भी मैंने कहा था कि विश्व की संपदा किसी खास व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। तो जो जिस चीज़ का निर्माण करता है वही मालिक होता है। क्योंकि विश्व पिता ने संपूर्ण संपदाओं का निर्माण किया है, इसलिए विश्व पिता ही इस संपदा के मालिक हैं और हम सभी भाई बहन उनकी संतान हैं। इसलिए इस विश्व की संपदा हम सबों की जॉइंट प्रॉपर्टी है, अपने पिता की संतान है। प्रत्येक संतान पिता की संपत्ति है। प्रत्येक संतान को अपने पिता के संपत्ति में बराबर का हक होता है। जैसा कि हम जानते हैं, मानव शरीर, मानव जैव यंत्र, ह्यूमन बायोलॉजिकल मशीन ट्राइफेरियस है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को लेकर के हम मनुष्य हैं। बगैर शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ विकास हुए एक मनुष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हम यह भी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी। अतः आज हम न्यूनतम आवश्यकताओं, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ में भोजन की
कितनी महत्ता है, इसकी चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस के कुप्रभाव से उत्पन्न समस्याओं के बीच हमने भोजन के अभाव में भूख से तड़पते मरते आंदोलनरत गरीब मजदूरों की एक बड़ी फौज भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर देखी है। विज्ञान के विकास की चमचमाती दुनिया में इस तरह बड़े पैमाने पर गरीब लोगों का भूख से तड़पना क्या गौरव की बात हो सकती है? क्या यह संपूर्ण मानव जाति के लिए गौरव की बात है? ओह, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आती है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा बसन बेच जब ब्याह चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। भोजन, फूड एक बुनियादी संवैधानिक मानव अधिकार है। फूड इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट। सभी को पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ स्वस्थ जीवन जीने को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पौष्टिक और सांस्कृतिक रूप से उचित भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। इस बात से कौन इनकार करेगा? प्रत्येक देश की सरकार को यह घोषित करना चाहिए कि भोजन एक संवैधानिक अधिकार है और इस मूलभूत अधिकार की आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर क्रय शक्ति के विकास एवं उपलब्धता की पूरी सुनिश्चितता होगी, गारंटी होगी। कोई भी व्यक्ति भूख से मरेगा नहीं। कृषि सुधार, कृषि को उद्योग का दर्जा देना, कृषि सहायक उद्योगों की स्थापना, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य व्यापार का पुनर्गठन, सामाजिक शांति की स्थापना, लोक नियंत्रण जैसे मुद्दों पर प्रत्यक्ष और सक्रिय निर्णय लेकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पूरे विश्व के सामाजिक आर्थिक इकाइयों में संतुलित व्यवस्था की मांग आज समय की बड़ी मांग है और यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सशक्त विकल्प। प्रश्न है कि संतुलित अर्थव्यवस्था क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है कि भारत सोने की चिड़िया था और यह सोने की चिड़िया होने का कारण था कृषि शिल्प समन्वय व्यवस्था। मतलब भारत में संतुलित अर्थव्यवस्था थी जिसको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति और आर्थिक नीतियों के आलोक में तोड़ दिया गया और भारत गरीब हो गया। और आज भी हम संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण भारत क्या पूरे विश्व के लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम संतुलित अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संतुलित अर्थव्यवस्था के आधार पर कैसे हम भारत को एक समृद्ध देश बना सकते हैं
यहाँ की बेरोजगारी को, यहाँ के कुपोषण को, यहाँ की दरिद्रता को, यहाँ की युवा शक्ति को रोजगार देकर उन्हें कैसे गौरवान्वित कर सकते हैं। नमस्कार।